वेलकम बैक गाइस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डेटा स्ट्रक्चर के एक और पार्ट के बारे में जिसका नाम है लिंक लिस्ट। देखिए, जिस प्रकार से हमने देखा कि एरे, स्टैक, क्यू डेटा स्ट्रक्चर हैं, वैसे ही लिंक लिस्ट भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और लिंक लिस्ट है ये, इसको डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और लिंक लिस्ट है, इसका उपयोग मोस्टली जो हमने देखा था ट्री और ग्राफ का नाम आया था, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा तब। तो ट्री और ग्राफ बनाने में किया जाता है। ठीक है, लिंक लिस्ट का उपयोग ट्री और ग्राफ बनाने में किया जाता है। सबसे जो मेन है इसके अंदर वो दो टर्म है यहाँ पर, इनके बारे में पहले देख लेते हैं। एक होता है नोड, ओके, और एक होता है नेक्स्ट। देखिए, लिंक लिस्ट का मतलब यही है कि जो आपस में जुड़कर बनाई गई हो, आपस में जोड़ के बनाया गया हो, वो लिंक लिस्ट है। जिसमें कुछ जुड़ा हो या कुछ जुड़कर और एक सूची बनाई गई हो या फिर एक सीरीज जैसा कुछ बना हो, वो लिंक लिस्ट में है। तो इसमें दो चीज़ें हैं हमारे, नोड और नेक्स्ट। तो देखिए, नोड क्या होता है, जो हमारी लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट के प्रत्येक तत्व को, लिंक लिस्ट के प्रत्येक तत्व को नोड कहा जाता है। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे आपके लिंक लिस्ट के अंदर, उन सभी को नोड कहा जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक नोड का वह भाग है जो अगले नोड का एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, अगले नोड का एड्रेस स्टोर करता है। जिस तरह से यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। मान लीजिए ये एक नोड है, ठीक है, और इसके दो भाग हैं। ये एक नोड है, ठीक है, दो भाग हैं इसके। तो इसमें से जो एक भाग है वो मैं यहाँ पर नेक्स्ट लिख रहा हूँ, और यहाँ पर होगा इसमें जो डेटा स्टोर करते हैं हम, वो डेटा होगा। और साथ में इसी नोड के अंदर जो नेक्स्ट है, अर्थात जो भी, जैसे इसके आगे बना रहा हूँ मैं ये, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो जैसे कि ये नोड ए है, ये नोड बी और ये नोड सी। ठीक है, तीन नोड हो गए हमारे पास, और हर एक नोड के अंदर खुद का डेटा होगा, खुद का वैल्यू होगा, और साथ में अपने से जो आगे वाला नोड होगा उसका एड्रेस होगा, जो कि नेक्स्ट में स्टोर किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये नेक्स्ट है, अब इस नेक्स्ट है, यही आगे वाले तत्वों से जुड़ा होगा इस तरह से। ठीक है, तो इससे ए नोड के अंदर खुद की वैल्यू होगी, और साथ में जो दूसरा भाग है नेक्स्ट इसका, उसमें इस बी का एड्रेस होगा। ठीक है, इस तरह बी के नेक्स्ट के अंदर सी का एड्रेस होगा। जैसे नोड ए है, नोड ए है, उसका जो नेक्स्ट है, ठीक है, उसका नेक्स्ट है, उसमें किसकी वैल्यू होगी, नोड बी की। ठीक है, नोड ए है, उसके नेक्स्ट में नोड बी के जो नेक्स्ट है या फिर नोड बी है, उसकी वैल्यू होगी इसके अंदर। और ऐसे ही नोड बी होगा, उसके नेक्स्ट के अंदर सी की होगी।
ठीक है। तो इस तरह ये जो तत्व होंगे वो आपस में जुड़े हुए होंगे। लिंक लिस्ट के टाइप्स की अगर बात करें, लिंक लिस्ट के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं हम लिंक लिस्ट का जो प्रकार है उसमें सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है। सिंगल लिंक लिस्ट, जैसा कि आपने ऊपर एग्जांपल देखा ये वाला, तो ये बिल्कुल सिंगल लिंक लिस्ट का एग्जांपल है। सिंगल लिंक लिस्ट क्या होगा, किसे कहेंगे, जिस लिंक लिस्ट के अंदर केवल फॉरवर्ड ठीक है, जिस लिंक लिस्ट में केवल फॉरवर्ड पॉइंटर हो उसे सिंगल लिंक लिस्ट कहा जाएगा। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की ओर जाना और बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे की ओर जाना। तो सिंगल लिंक लिस्ट है, जैसे ये वाले एग्जांपल लगे यहाँ पर बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पर अगर देखना चाहें तो फॉरवर्ड का मतलब आगे की ओर, तो ये जो नेक्स्ट है ये पॉइंटर जैसे काम करता है। तो इसमें देख पा रहे हो आप, ये केवल आगे की ओर जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है। इसमें एक ही पॉइंटर है, फॉरवर्ड पॉइंटर है। और इसका जो नेक्स्ट होगा उसके नेक्स्ट के अंदर नल वैल्यू होगी, ठीक है। दूसरा देखें प्रकार, तो दूसरा होगा इसका डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट के अंदर आपके जो नोड है उसके अंदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड पॉइंटर, फॉरवर्ड बैकवर्ड पॉइंटर दोनों होंगे डबल लिंक लिस्ट के अंदर। जैसे इसके अंदर बना रहे हैं, यहाँ पर 3 भाग हैं इसके। ये इसका आपका जो बैकवर्ड पॉइंटर है ये बैकवर्ड है, और ये आपके नेक्स्ट जाने के लिए है, ये इसका डेटा है, ठीक है। ऐसे इससे आगे वाले में देख लेते हैं, इसके भी 3 भाग होंगे। इसका डेटा होगा, ये नेक्स्ट वाला होगा आगे जाने के लिए, फॉरवर्ड के लिए, ये बैकवर्ड जाने के लिए, और ऐसे ही इससे आगे, ठीक है। अब ये इसका नेक्स्ट है, ये फॉरवर्ड पॉइंटर के रूप में आगे वाले को दर्शाएगा, जैसे ये ए बी सी। तो इस ए का जो नेक्स्ट है वो बी को दर्शाएगा, फॉरवर्ड जाएंगे तब, और इसमें जो बैकवर्ड जाएंगे तब ये किसको दर्शाएगा, ए को दर्शाएगा। और ये जो बी नोड है इसके नेक्स्ट से हम सी पर जा सकते हैं और सी से वापस से बी पर आ सकते हैं। इसका मतलब दोनों साइड में जो लिस्ट है हमारी वो दोनों साइड में उसको एक्सेस कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी हमारी जो लिंक लिस्ट आती है वो है सर्कुलर। सर्कुलर लिंक लिस्ट, देखिए सर्कुलर में कुछ नहीं है, जैसे ये वाली लिंक लिस्ट है इसी को देखते हैं यहाँ पर। अब आप देख पा रहे हो कि सिंगल लिंक लिस्ट है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर बनाया मैंने सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर। तो होगा क्या, देखिए इसके नेक्स्ट के अंदर जो ए है, ए के नेक्स्ट के अंदर कौन है, बी है, ए के नेक्स्ट में बी है, ठीक है यहाँ पर। और बी का जो नेक्स्ट है उसमें कौन है, सी है, ठीक है। और ऐसे जो सी का नेक्स्ट है ना उसमें कौन है, यहाँ पर वाले यहाँ तक कौन था, नल था, मतलब आगे किसी ने था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नल नहीं करके हम क्या करेंगे, इसमें
इसमें कर देंगे ए। ठीक है, मतलब ये इसको दर्शा रहा है, ये इसको, और ये वापस किसको दर्शाएगा, ए को दर्शाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, सर्कुलर बन गया। ठीक है, जैसे अगर हम कोई ऐसे चेन हम कुछ देखें, जैसे लोहे की बनी हुई होती हैं वैसे कुछ, तो उसके दो स्टार्ट पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता है। जब हम उसको खोल कर सीधे रख देते हैं तो एक सिंगल लिंक लिस्ट के जैसे उसकी सारी कड़ियाँ दिखाई देती है हमें। लेकिन जब उसी के दोनों छोरों को हम मिला देते हैं, मतलब स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों को हम मिला देते हैं, जैसे इसके अंदर स्टार्ट पॉइंट ये था, एंड पॉइंट ये था, इसको हमने मिला दिया तो क्या बन गया, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट बन गया हमारा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं जो लिंक लिस्ट है हमारी, उसके कुछ बेनिफिट्स, उसके जो लाभ हैं वो, और साथ में देखते हैं उसकी हानियाँ। तो जो लिंक लिस्ट है हमारी, पहले उसके लाभ देखते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि हमारी जो लिंक लिस्ट है ये एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, रन टाइम में सब कुछ इसके अंदर रन टाइम में हो सकता है। और रन टाइम के अंदर ही ये विकसित हो सकती है और सिकुड़ सकती है। विकसित और सिकुड़ने का मतलब है इसकी जो मेमोरी आवंटन है वो आप रन टाइम में कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। तीसरा आएगा इसमें जो इंसर्शन का काम है, तत्वों को जोड़ने का काम है, और जो डिलीशन का काम है, तत्वों को हटाने का काम, वो आसान होता है। ठीक है, चौथा आता है स्मृति, अर्थात मेमोरी है उसके पूर्व आवंटन की आवश्यकता नहीं होती। मेमोरी का पूर्व आवंटन नहीं करना पड़ता, ये इसकी बहुत अच्छी बात है। देखिए, मेमोरी आवंटन पहले अगर हो जाता है, जो अगर इसमें एक इसका नुकसान भी आएगा आगे, कि अगर मेमोरी का आवंटन पहले कर देते हैं और उतनी मेमोरी काम में नहीं आती तो मेमोरी का वेस्टेज होता है। ठीक है, इसलिए इसमें पूर्व आवंटन की आवश्यकता नहीं है। रन टाइम में जितनी मेमोरी की आपको आवश्यकता होती है उतनी मेमोरी आप काम में ले सकते हो, आवंटित करवा सकते हो इसमें। पांचवा इसका बेनिफिट या लाभ है कि इसका जो एक्सेस टाइम होता है वो तेज़ होता है, फास्ट होता है। इसका एक्सेस टाइम का मतलब किसी भी अगर तत्व पर आपको जाना हो तो लिंक लिस्ट में सारे तत्व आपस में जुड़े हुए होते हैं, आप एक तत्व से दूसरे तत्व पर आसानी से जा सकते हो, किसी तत्व को जोड़ सकते हो, हटा सकते हो। ठीक है, और छठा है इसके अंदर कि जो स्टैक और क्यू पढ़ कर आए हैं अभी हम, तो स्टैक और क्यू है उनको इसकी सहायता से, जो लिंक लिस्ट है हमारी, इसकी सहायता से आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि भाई इसमें स्टैक और क्यू है ना, ये इनके ऊपर आप लिंक लिस्ट के ऑपरेशन कर सकते हो, या लिंक लिस्ट के ऊपर आप उनको काम में ले सकते हो। ठीक है, और जो नुकसान होने की बात है तो देखिए, नुकसान इसके दो हैं। एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर मेमोरी का आवंटन पहले कर दिया, आवश्यक मेमोरी का पता हो, होने का मतलब यही है कि आवश्यक मेमोरी का पता हो तो मेमोरी का वेस्टेज होता है। अर्थात पहले आपने मेमोरी इसमें, आपने पहले इसके अंदर मेमोरी आवंटन कर दिया, उतनी मेमोरी काम में नहीं आई तो मेमोरी का वेस्टेज होता है। और दूसरा नुकसान आपका लिंक लिस्ट का होगा कि जो सर्च करने का काम है वो लिंक लिस्ट में बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, थैंक यू।